हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्तानी स्कूल। फ्रेंड्स, हमने लास्ट के वीडियो में कवर किया था कि प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए हमें किस किस टूल की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइल स्ट्रक्चर के बारे में, कि जैसे हमने कल लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो उसमें जो फाइल वगैरह थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ मेरा थियोरेटिकली पार्ट भी मैंने कवर किया हुआ है, तो उससे बेहतर है कि हम प्रोजेक्ट में ही चल के बात करें कि मतलब आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है गाइस, जैसे भी हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारी कुछ फाइल्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर आती हैं। ठीक है, जैसे ये नोड मॉड्यूल, SRC और भी फाइल हैं। सबसे पहले हम नोड मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। गाइस, नोड मॉड्यूल जो होता है ये पैकेज का कंटेनर होता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो नोड मॉड्यूल होता है हमारे पैकेज का कंटेनर होता है, जहाँ पर हमारे पैकेज इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया है, वो भी एक पैकेज है। ठीक है, वो जो आपने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया है, आप इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बेसिकली ये जैसे हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद वो बूटस्ट्रैप जो है वो हमारे इसी ही पैकेज में आकर इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, ये जितने भी हमारे जैसे एंगुलर है, डॉट बिन है, ये हमारे पैकेजेस हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अभी तो हमने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया तो ये नोड मॉड्यूल में पैकेज कहाँ से आए। बेसिकली जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जो पैकेज की नीड होती है हमें, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर आते हैं इसमें। ठीक है, जितने भी ये फोल्डर हैं कि हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं SRC में ये कुछ फाइल्स वगैरह आती हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं ऐप की। ये क्या होता है? बेसिकली ये जो ऐप है ये एक हमारा मॉड्यूल है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर आता है। जब भी हम अपनी प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर आता है मॉड्यूल। ठीक है, इस मॉड्यूल में क्या क्या होता है? एक तो हमारी होती है app.module.ts फाइल। ठीक है, इस फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसके अंदर का मतलब एवरीथिंग के कुछ भी ये जो ng मॉड्यूल है, इंपोर्ट्स वगैरह जितने भी हैं प्रोवाइडर। ठीक है, अभी सिर्फ हम फाइल के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा एक ऐप मॉड्यूल होता है। ठीक है, और इसी के अंदर ही हमारा ऐप कंपोनेंट इंपोर्ट होता है, जो ये app.component.html और ts, ये 3-4 फाइल हैं ये। तो ये कंपोनेंट हमारा इसी मॉड्यूल के अंदर आके इंपोर्ट होता है। मतलब जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं वो हम उसके मॉड्यूल में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी जितना भी है हम अभी से नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जब भी हम कंपोनेंट या मॉड्यूल पढ़ेंगे तो हर एक लाइन को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, अब ये app.component.ts ये जो फाइल होती है, इस फाइल पर ही हम अपना टाइप स्क्रिप्ट का लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में जब हम कंपोनेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इन डिटेल में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट फाइल आती है app.component.spec.ts। ये बेसिकली फाइल टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है, डेवलपर का इससे इतना कुछ वो नहीं है। app.component.html ये फाइल जो होती है, इस पर हम अपना HTML बेसिकली सिर्फ HTML लिखते हैं यहाँ पर हम अपना। ठीक है, और app.component.cs इस फाइल पर हम अपनी स्टाइलिंग वगैरह जो भी हम लिख सकते हैं। एक आती है app.routingmodule.ts, ये हमारा राउटिंग के लिए यूज़ होती है। जैसा आप देखते हैं बेसिकली कोई वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आप किसी भी लिंक पर क्रिएट करते हैं तो आप क्लिक करते हैं तो आपको दूसरे पेज पर ले जाता है। ठीक है, तो ये भी मतलब इन सिंपल में आप ये समझ सकते हैं कि ये राउटिंग के लिए है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने के लिए। अभी बस आप सिर्फ इतना समझिए। ठीक है, और इस ही फोल्डर के अंदर हमारी सर्विस भी क्रिएट होगी, डायरेक्टिव वगैरह सब इसके अंदर ही क्रिएट होंगे, इसी ऐप फोल्डर के अंदर जो भी हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। ये असिस्ट फोल्डर के अंदर जो हमारे थर्ड पार्टी होते हैं, जैसे आइकन हो गया, इमेजेस वगैरह, इमेजेस का फोल्डर हम यहीं पर ही रखेंगे असिस्ट के अंदर। यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे असिस्ट इमेजेस नाम से,
और इसी के अंदर हम अपना इमेजेस वगैरह रख देंगे और ऐसे ही आइकन वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट्स, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर बेसिकली 2 फाइल होती हैं, एक environment.proc.ts और एक environment.ts, ठीक है। ये फाइल हमारी इन्वायरमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि आपने APIs बनाई अपनी, ठीक है। उन API के पाथ आपने लाइव का पाथ प्रोडक्शन में दे दिया और इन्वायरमेंट वाला जो लोकल का पाथ है वो आपने, डेवलपमेंट का पाथ है वो आपने यहाँ पर दे दिया API का, ठीक। और favicon.ioc ये फाइल होती है बेसिकली आपके आइकन के लिए, ठीक है। जो आप एप्लीकेशन रन करते हैं और उस पर जो आइकन रन होकर आता है ये उसके लिए यूज़ होती है। वो मैं भी आपको दिखा भी दूंगा जब मैं प्रोजेक्ट आपको सर्व करके दिखाऊंगा। दूसरा सेकंड आता है हमारा index.html। ये फाइल क्या होती है, ठीक है। अब हमारी ये रूट फाइल होती है, यहीं पर ही हम अपना फर्स्ट कंपोनेंट लोड कराते हैं। जैसे हमने ये ऐप रूट कॉल करा रखा है, ठीक है। जब भी हम अपने एप्लीकेशन को सर्व करेंगे तो यही कंपोनेंट सबसे पहले लोड होगा जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद आती है main.ts, ठीक है। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को रन कराते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर जो आता है, बूटिंग प्रोसेस जो होता है किसी भी इस मतलब एंगुलर एप्लीकेशन का, वो यहीं से ही स्टार्ट होता है। वो सबसे पहले main.ts फाइल पर ही आता है और वहाँ पर देखता है कि कौन सा मॉड्यूल लोड कराना है। एंगुलर का बूटिंग प्रोसेस क्या है वो मैं एक वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा कि एंगुलर का बूटिंग प्रोसेस क्या है। मैं एक वीडियो कंप्लीट बना दूंगा उसी पर ही, ठीक है। तो ये main.ts फाइल जो है ये बूटिंग प्रोसेस हमारे एप्लीकेशन का यहीं से ही स्टार्ट होता है। तो ये main.ts फाइल। नेक्स्ट फाइल आती है polyfills.ts। ये 2 फाइलें हैं, polyfills.ts और ब्राउज़र list.rc। ये जो 2 फाइल हैं ये दोनों फाइल हमारे एप्लीकेशन को किसी भी ब्राउज़र पर रन करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है style.ts। style.ts ये ग्लोबली स्टाइल के लिए होती है। एक तो जब हम अपना कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, जैसे ये component.cs है ये, ठीक है। एक ये CSS फाइल है और ये style.css जो है ये ग्लोबली फाइल है, हम यहाँ पर ग्लोबली स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडिटर कन्फिग। ये फाइल जो होती हैं टीम वर्क करने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे हम अपने केयर सेट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली आप टीम वर्क के लिए से यूज़ करते हैं। गिट इग्नोर होता है कि जैसे आप अपने प्रोजेक्ट बनाया और आपको उसे गिट वगैरह किसी पर भी मतलब रिपोजिटरी आपको बनानी है, तो वहाँ पर कौन सा फोल्डर आपको इग्नोर करना है, मतलब कौन सा फोल्डर आपको वहाँ नहीं भेजना, ठीक है। तो जैसे ये नोड मॉड्यूल है, हम नोड मॉड्यूल जब भी हम अपने गिटहब पर अपना प्रोजेक्ट वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कभी भी हम नोड मॉड्यूल नहीं डालते क्योंकि ये बहुत हैवी फोल्डर होता है। और जैसे ही आप इसे प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे तो आपको npm install से ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा पैकेज इंस्टॉल होकर आ जाएगा आपकी फाइल में। .json गाइस, ये जो फाइल होती है वो हमारे एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, ठीक है। जैसे हमने अगर CSS इंस्टॉल करा, ठीक है, तो उसका जो हम पाथ देते हैं, जैसे jQuery हो गया, आपका बूटस्ट्रैप हो गया, अगर हमने वो इंस्टॉल किया है तो हमें उसका पाथ डिफाइन करना होता है। तो हम उसका यहाँ पर स्टाइल डॉट यहाँ पर ही उसका, जैसे नोड मॉड्यूल में हमारा पैकेज इंस्टॉल हुआ, उसका पाथ हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ऐसे ही हमने अगर jQuery यूज़ करा तो jQuery का हम पाथ यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। मतलब ये हमारी एप्लीकेशन का पाथ डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद आती है karma.config.js। गाइस, ये जो karma.config.js है, ये हमारा कन्फिग्रेशन फाइल होती है फॉर कर्मा टेस्ट रनर के लिए, ठीक है। बेसिकली इसका ये जो यूज़ होता है वो यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक। नेक्स्ट आती हैं 2 फाइल हमारी, एक पैकेज log.json और package.json। हमारी एप्लीकेशन का जो भी थर्ड पार्टी पैकेज हम यूज़ करेंगे, मान लीजिए हमने बूटस्ट्रैप यूज़ करा, ठीक है, यहाँ पर जितने भी पैकेज हैं उन पैकेज का वर्जन क्या है,
ठीक है, वो यहाँ पर डिफाइन होता है। अगर हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने बूटस्ट्रैप यूज़ किया, ठीक है, तो बूटस्ट्रैप यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा इस फोल्डर में आकर, ठीक है। और बूटस्ट्रैप का वर्जन यहाँ पर हो जाएगा कि कौन सा बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप 4 है या बूटस्ट्रैप 5 है, ठीक है। और ये जो इसमें आता है एक तो डिपेंडेंसी, एक डिव डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मीन्स कि हमारे प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन मोड पर रन करने के लिए इन पैकेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। और डिव डिपेंडेंसी में कि ये हमारे डेवलपमेंट मोड के लिए यूज़ होते हैं ये पैकेज, ठीक। अगर ये फाइल आपकी डिलीट होगी तो बेसिकली आपके समझ लिए कि जो हमने पैकेज डाउनलोड करे हैं तो वो उसका बात चला जाएगा। जैसे भी हम अपना प्रोजेक्ट प्रोडक्शन मोड पर करते हैं तो या हम गिट रिपोजिटरी भी बनाते हैं तो हम अपने नोड मॉड्यूल को कभी भी गिट रिपोजिटरी पे पब्लिश नहीं करते, या प्रोडक्शन मोड पे भी हम इसे कभी डिप्लॉय नहीं करते हैं इसके साथ में, ठीक है। आपने जैसे ये गिट इग्नोर में भी देखा होगा, हम गिट इग्नोर में भी नोड मॉड्यूल को इग्नोर कर देते हैं, मतलब उसे कमिट नहीं करते, ठीक, क्योंकि ये काफ़ी एमबी का होता है। जैसे ही अगर हम इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे बस हमें एक कमांड चलानी होगी यहाँ से npmi, तो हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल कैसे हो जाएगा, वो पैकेज लॉग .jsn में देखता है कि हमारा कौन सा वर्जन है। मान लीजिए jQuery का भी है तो jQuery का कौन सा वर्जन है, तो वो यहाँ से आकर अपना पाथ ले लेगा। अब पैकेज लॉग .jsn में क्या हो, पैकेज लॉग .jsn गाइस, जो पैकेज .jsn में हमारे मान लीजिए हमने कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ किया या मतलब RxJS यूज़ किया, ठीक है, इस फोल्डर में तो उसका वर्जन डिफाइन हो जाएगा कि ये वर्जन है, ठीक है। अब पैकेज लॉग .jsn में क्या होता है, उस वर्जन की जो भी डिपेंडेंसी हैं, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये RxJS है, ठीक है, इसके अंदर भी जैसे रिक्वायर्ड है ts lib, ठीक है। तो मतलब कोई भी जैसे हमने थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ किया उसकी डिपेंडेंसी क्या है, जैसे नोड मॉड्यूल में चाहिए आप, अब देखते हैं जैसे ये .bin है, .bin के अंदर भी इन सबकी डिपेंडेंसी है। अब बेबल्स में चले जाइए, बेबल में आकर आप देखते हैं कि ये जो बेबल्स है इनकी डिपेंडेंसी ये है। तो ऐसे ही पैकेज लॉग .jsn में जो हम भी पैकेज यूज़ करते हैं उस पैकेज के लिए क्या क्या डिपेंडेंसी है, तो वो उसके पाथ वगैरह सब डिफाइन करता है यहाँ पर। अगर आप इस फाइल को डिलीट कर देंगे, मतलब इसके अंदर का ये कंप्लीट, और आप मतलब बेसिकली आपकी ये फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए, नोड मॉड्यूल भी डिलीट हो जाए आपका, ये फाइल के अंदर का कंटेंट डिलीट हो जाए, तो जब आप npm इंस्टॉल करेंगे तो ये बेसिकली आपके सब इंस्टॉल हो जाएंगे पैकेज वगैरह के, ठीक है। बस ये फाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये फाइल यहाँ से डिलीट नहीं करनी होती क्योंकि ये एक बार ही क्रिएट होती है। अगर आप मान लीजिए आपने नोड मॉड्यूल डिलीट कर दिया और पैकेज log .jsn डिलीट भी कर दिया, ठीक है, तो ये फाइल आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, और इसी नेम से बनानी होगी, और इसमें जो पाथ वगैरह हैं फिर बाद में लास्ट में आके इस पर npm चलाने के बाद में इंस्टॉल हो जाएंगे यहाँ पर सारे। गाइस, मैं आपको एक पैकेज इंस्टॉल करके भी दिखाता हूँ कि मैंने जो भी अभी मतलब इस फोल्डर रिस्ट्रिक्शन में आपको बताया, तो कैसे कैसे किस किस पाथ में जाके फोल्डर वो बनाता है और कहाँ कहाँ हमें मतलब वो डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। तो मैं एक बूटस्ट्रैप का पैकेज आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट में जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें मेन फोल्डर में, जैसे प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर है हमारा ये प्रोजेक्ट, इस फोल्डर के सॉरी, तो इसमें हम ये कमांड को रन करेंगे और ये थोड़ा टाइम लेता है, ये आपके सिस्टम और नेट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। तो मैं कुछ टाइम के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। गाइस, हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। मैं अब आपको दिखाता हूँ, पहले मैं नोड मॉड्यूल में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। नोड मॉड्यूल में हम बूटस्ट्रैप सर्च करेंगे, ये हमारा नोड मॉड्यूल का फोल्डर है, इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप देखते हैं। गाइस, ये रहा हमारा बूटस्ट्रैप, ठीक है।
तो ये बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है हमारा लिस्ट के अंदर CSS, ठीक है। अब ये हमारे नोड मॉड्यूल में तो इंस्टॉल हो गया। अब हम देखते हैं package.json, ठीक है। package.json में देखते हैं हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का 5.2.3 ये वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम packagelog.json में। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप, ये नोड मॉड्यूल के अंदर बूटस्ट्रैप वर्जन ये। अब ठीक है, इसकी जो भी डिपेंडेंसी होंगी वो इसी ही फोल्डर के अंदर होंगी, मतलब और जो डेफिनेशन होंगी उसकी कि मतलब इस पैकेज के लिए हमें और क्या क्या यूज़ करना होगा। देख सकते हैं आप ये यहाँ पर मतलब पूरा इसका डेफिनेशन वगैरह दी हुई है। तो मैंने इन फाइल के बारे में आपको बता दिया। और पैकेज angular.json में, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था हम जब भी कोई थर्ड पार्टी पैकेज वगैरह यूज़ करेंगे तो हम उसकी डेफिनेशन यहाँ देंगे कि नोड मॉड्यूल के अंदर मतलब पूरा उसका पाथ के नोड मॉड्यूल के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर कौन सी फाइल है हमें, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सब बताऊँगा कि कैसे हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करके पाथ यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आती है रीडमी जो फाइल, ये बेसिकली फाइल जो होती है ना डेफिनेशन कंटेन करती है, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मतलब क्या क्या यूज़ होती है कि हम जैसे हमने ng सर्व करा, ठीक है, तो ng सर्व करने के बाद हम कौन से URL पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सर्व हुआ, ठीक। और ng बिल्ड ये प्रोडक्शन मोड के लिए, मतलब ये बेसिकली फाइल डिस्क्रिप्शन फाइल है हमारे प्रोजेक्ट की, ठीक है। बात करते हैं इन फाइल की tconfig app.json, tconfig.json और tconfig spec.json। गाइस बेसिकली ये जो फाइल होती है हमारे कोड को रिलायबल और कंपेटेबल बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और गाइस नेक्स्ट की वीडियो में हम CLI के बारे में बात करेंगे कि CLI क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम इसके यूज़ से हम कैसे अपने कंपोनेंट और सर्विसेज वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और जो फ्रेशर हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आया हो, मतलब स्टार्टिंग में जो फ्रेशर होते हैं उन्हें थोड़े डाउट क्लियर नहीं हो पाते, पहले तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकंड के जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मैं सब चीज़ कवर करता चलूँगा, जिससे आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो समझ में नहीं आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।